नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी ने इस देश के लोकतंत्र की हत्या की है। राहुल जी ने जो जायज़ मांग उठाई और कल जो जायज़ प्रदर्शन किया, इन्हीं दोनों के नेताओं के इशारे पे हमारे दोनों प्रमुख नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हम दीदी प्रियंका गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 300 सांसदों को गिरफ्तार किया गया। इस देश में वो क्या कोई हथियार लेके जा रहे थे? वो शांतिपूर्ण तरीके से 7 अगस्त को राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उससे पूरे देश में एक बम सा फट गया है कि सब जनता में भी एक भ्रम की स्थिति है कि उनका वोट जा आखिर कहाँ रहा है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ राघवेंद्र चौबे जी हैं, जो कि महानगर अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? निश्चित रूप से नाजायज तानाशाही और ज़बरदस्ती जनता के ऊपर परिणाम थोपने का काम किया है इस वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के दोनों नुमाइंदों ने। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी ने इस देश के लोकतंत्र की हत्या की है। राहुल जी ने जो जायज़ मांग उठाई और कल जो जायज़ प्रदर्शन किया, इन्हीं दोनों के नेताओं के इशारे पे हमारे दोनों प्रमुख नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हम दीदी प्रियंका गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत 300 सांसदों को गिरफ्तार किया गया। इस देश में वो क्या कोई हथियार लेके जा रहे थे? वो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कार्यालय जाकर के अपने सवालों के जवाब मांगने जा रहे थे और जवाब न देने पड़े, इसलिए उनकी गिरफ्तारी करके उनको शाम को निजी खैर, तो प्रियंका गांधी ने भी कहा कि जब सरकार डरती है पुलिस आगे करती है तो अलग विषय है, लेकिन चुनाव आयोग को क्या समस्या हो रही है? बात क्यों नहीं करी? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। चुनाव आयोग पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के ग्रिप में है और हर जगह चुनाव प्रभावित कराया जा रहा है। देश का लोकतंत्र, मताधिकार कुछ और मिल रहा है, परिणाम कुछ और आ रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि संविधान की रक्षा के लिए जान भी दे देंगे। राहुल गांधी जी ने, ये हर कांग्रेसी है, राहुल गांधी जी ने आह्वान कर दिया। आप देखिए बनारस में आज सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के लोग उतरे थे। डीएम पोर्टिको में पहुंच के प्रदर्शन हुआ। हमारे निर्वाचन अधिकारी, उनको सूचना लग गई, कुर्सी पे आज नहीं बैठे, जो कि ये समय जन सुनवाई का होता है 10 बजे से 2 बजे तक। 10 बजे से 2 बजे तक क्यों नहीं बैठे? इसलिए नहीं बैठे कि उनके पास हमारे सवालों का जवाब नहीं है। लेकिन ये बहुत दिन तक भाग नहीं पाएंगे। इनको हमारे सवालों न्यायालय का दरवाजा तो खुला है चौबे जी, न्यायालय का दरवाजा तो खुला है आपका। न्यायालय का दरवाज़ा भी खुला है और जनता के न्यायालय का भी दरवाज़ा खुला है। हम जनता के न्यायालय में आके आवाज़ देना शुरू कर दिए हैं। आवश्यकता पड़ेगी, अभी उसकी एक मियाद होती है, उस मियाद में अगर राहुल गांधी जी के सवालों का, इस जनता के वाजिब सवालों का जवाब नहीं मिलेगा तो हम न्यायालय नहीं, जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां। आखिरी सवाल, राहुल गांधी जी ने यह कह दिया कि मोदी जी वोटों की चोरी करके प्रधानमंत्री बने। 100%। और उन्होंने बोला ही नहीं, उन्होंने इसको साबित भी किया कि किस तरह से एक बनारस का व्यक्ति यहाँ भी वोटर है। 12 बजे तक आगे चल रहे थे जरा। हाँ, प्रभावित किया गया। मैं इलेक्शन एजेंट था उनका, मुझे अच्छे से याद है उस समय के। क्या वाक्य बताइए, देश सुन ले, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ उसको। कौशल राज शर्मा उस समय यहाँ के कमिश्नर थे और सब जानता है, बच्चा बच्चा बनारस का जानता है, पूरे देश का सब लोग जानते हैं कि किस तरह से उनको नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का वरदस्त प्रदान है। उनको मतगणना स्थल पे आने से रोक था, लेकिन जब 11:30 बजे तक मैं इलेक्शन एजेंट था, मुझे हर जगह आने जाने का अधिकार था। 11:30 बजे के बाद जब 8 राउंड तक नरेंद्र मोदी जी पीछे थे, वो सदाबदल के साथ आते हैं, काउंटिंग धीमी की जाती है और परिणाम जो नरेंद्र मोदी जी को हारना था 1,40,000 50,000 वोटों से, उस हार को उस जीत में बदल दिया गया। और बिजली कटी, मीडिया स्लो, नेट स्लो किया गया, वो सब तमाम इनके षड्यंत्र जो कर सकते किए। मैं उसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ। ये तो साफ लोकतंत्र की हत्या है ना। 100% हत्या है। और ये बहुत दिनों से इनको आदत लग गई है गुजरात से, लेकिन उन्होंने पूरे देश को गुजरात समझ लिया है। वो पूरे देश में गुजरात मॉडल लागू करना। अगला मूव क्या है कांग्रेस का? हम सवालों को छोड़ के आए हैं। प्रशासन हमको समुचित जवाब नहीं देगा, हमने जो मांगा है नहीं देगा, तो और भी उग्र तरीके से ये बनारस से प्रदर्शन होगा। वो जिलाधिकारी कार्यालय पे होगा, प्रधानमंत्री कार्यालय पे होगा। आवश्यकता पड़ेगी जेल भरो आंदोलन करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी नुक्कड़ सभा करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो जो करना पड़ेगा इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, गरीब हकों को न्याय दिलाने के लिए, हम वो कांग्रेस के लोग करने के लिए तैयार हैं। तो ये थे हमारे साथ INC के वाराणसी महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे जी, जिनका कहना है कि हम और उग्र आंदोलन करेंगे, हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे और लोकतंत्र को बचाएंगे, और संविधान को बचाने के लिए अगर इनकी जान जाती है तो जाए, ऐसा भी इनका कहना है। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।